फीता काटने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार है। हमने लोगों की मांग के ऊपर वो मूर्ति की स्थापना वहाँ पे। क्या कार्तिकेय राणा लोगों की राय लेकर कानून के खिलाफ जाएगा? कानून की कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको कानून को भी एक बार को दरकिनार करके लोगों ने देखा कि किस तरीके से कई जगहों पे महिलाओं तक का चीरण हुआ। और देखिए, मैं देवबंद विधानसभा से हूँ, जनपद सहारनपुर से हूँ। यहाँ के लोग इतने कमजोर नहीं हैं। तो उस दिन भी कहा था कि हम आवाज उठाते रहेंगे, और आज भी कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत दिखेगा हम प्रशासन से भिड़ेंगे, हम इस सरकार से भिड़ेंगे। गलत हम बर्दाश्त अपने जनपद में नहीं। ये आपसे राय है कि आप एक बार पब्लिक में जाके पूछिए हमारे विधायक की क्या छवि है। विधायक ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल काम नहीं किया। हरिद्वार से बैठ के ऑपरेट करा उन्होंने। वो अपने 155 गांव है, 155 गांव में से 50 गांव के नाम नहीं गिना सकते। वो किसी के, अगर आप एक गांव ज्योग्राफिकली उन्हें बोलिए कि आप यहाँ तक पहुंच जाइए, उन्हें रास्ते तक नहीं मालूम है। कार्तिकेय राणा आएगा तो सब जादू की छड़ी चलाएगा, ठीक कर नहीं। देगा। देखिए, मैं उनसे दुगना पढ़ा लिखा हूँ, युवा हूँ। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जो काम वे लोग सत्ता में रह के नहीं कर पाते, हम विपक्ष में बैठ के आज भी करा रहे हैं। नेता जिसने स्थानीय स्तर की राजनीति से अपने करियर की स्टार्टिंग की और प्रदेश स्तर की राजनीति की, 2 बार मंत्री रहे, और देवबंद विधानसभा में जिसे मुस्लिम बहुल कहा जाता है उसमें इस तरह से सामंजस्य बैठाया कि एक बार का मुझे उदाहरण याद आता है कि गुज्जर और मुस्लिम बिरादरी के बीच में एक झगड़ा हुआ। उसने दोनों बिरादरी को बुलाया और आपस में समझौता कराया, और दोनों को वहां से हंसते हंसते अपने अपने घर दोनों बिरादरी के लोग गए। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा की, जो समाजवादी पार्टी में 2 बार मंत्री रहे। उनकी अब दूसरी पीढ़ी राजनीति में है, और मेरे साथ में है कार्तिकेय राणा, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा के बेटे हैं, और हाल फिलहाल देवबंद की राजनीति में जोर आजमाइश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से टिकट प्रत्याशी की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। तो स्वागत है कार्तिकेय आपका। धन्यवाद। तो शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगा कि आपके पिताजी 2 बार मंत्री रहे, कुछ ऐसे काम उनके हैं जो आपको बेनिफिट्स मिलेगा, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपके खिलाफ भी जा सकती हैं। तो क्या वो मुद्दे हैं जिन्हें आप लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपील करेंगे कि आपके लिए मैं ही सही प्रक्रिया? एक अहम मुद्दा ये है कि गन्ना किसान अगर पाया जाता है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और मुख्य रूप से सहारनपुर में पाया जाता है। और गन्ना किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं। 5 साल 4.5 साल योगी सरकार को होने जा रहे हैं, और 4.5 साल के समय में अभी तक भी गन्ना मूल्य 1 रुपया भी सरकार नहीं बढ़ा पाई है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अखिलेश जी की सरकार में बढ़ा था, और उससे पहले भी सरकार रही है, बढ़ा था। ये इकलौती ऐसी सरकार है जिसमें 1 रुपया भी गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा। दूसरा, हमारे सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिजली इतनी महंगी कर रखी है, किसान को बहुत ज़्यादा उसका लोड पड़ता है। बिजली का बिल का भुगतान भी हमारे लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ एक लॉ आया था जो इसी सरकार में बना था, मोदी जी ने भी उसे कहा था, योगी जी ने भी अपने भाषणों में इस्तेमाल किया था, कि अगर कोई भी गन्ना मिल भुगतान करने में विलंब करता है तो किसान को पैसा ब्याज सहित मिलेगा। और यहाँ 4.5 साल हो गए, ऐसी स्थिति आप गांव दर गांव जाके पूछेंगे, ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर आदमी भुगतान ही नहीं हुआ है, मूल ही नहीं मिला है, ब्याज की बात तो छोड़ ही दिया। वर्तमान विधायक ब्रजेश सिंह महाराणा प्रताप को लेकर एक बड़गांव में आपके पिताजी ने जिस मूर्ति मंगाया, आपने उसका शिलान्यास कराया, उस महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर वो बार बार लखनऊ जा रहे हैं। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने सब किया धरा और बीजेपी उसका फुटेज लेना चाह रही है? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का क्रेडिट लेती आई है, और हर प्रदेश में उनका यही हाल है। चाहे वो मुजफ्फरनगर सहारनपुर एक्सप्रेसवे हो, वो भी हमारी सरकार ने बनाया, इन्होंने फीता काट दिया। फीता काटने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। दूसरा, रही बात महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की, वे सर्व समाज के लोगों की इच्छा के अनुसार हमने वो मूर्ति की स्थापना
कानूनी रूप से जो भी अड़चने थी हम लोग नहीं लगा सकते थे, लेकिन लोगों की जब लोगों की मांग होती है किसी भी क्षेत्र में जहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं किसी चीज से, तो उसमें देखिए एक नेता का कोई योगदान नहीं रहता। हमने लोगों की मांग के ऊपर वो मूर्ति की स्थापना वहां पे चुराई। कार्तिकेय राणा लोगों की राय लेकर कानून के खिलाफ जाएगा? देखिए, हमारा देश का संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन कहीं क्षेत्र में अगर लोगों की मांग है, देखिए उस मूर्ति जब हमने वहाँ पे गए, हमने देखा, लोगों ने बुलाया हमें। और दूसरा, रही बात कानून की, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको कानून को भी एक बार को दरकिनार करके लोगों की भावनाओं के साथ यानी अगर लोगों की भावनाओं के साथ में समर्थन मिलेगा तो कार्तिकेय राणा कानून को अपने हाथ में। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वे लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, वहाँ कोई पूछने नहीं जाता। हमने एक अच्छा काम करा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। यानी कार्तिकेय राणा उन्हीं पद चिन्हों पर चलना चाहता है जो छवि उनके पिताजी की थी, दबंगई की, अधिकारियों को धमकाने की, जनता के काम के लिए अधिकारियों को धमकाने की। अच्छा, यहाँ जिस मूर्ति का जिक्र हो रहा है, यहाँ मैं बताना ये भी जरूरी समझता हूँ कि जब इस मूर्ति का शिलान्यास हुआ, सपा सरकार थी और कार्तिकेय राणा इधर पे विधानसभा प्रभारी थे, उस समय इन्होंने प्रशासन के खिलाफ जाकर उसका शिलान्यास कराया और शायद आपके मुकदमा भी शायद उस टाइम पे लिखा गया। क्या सही है क्या? जी जी, मुकदमा लिखा गया। तो दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए थे, उसमें आपने लोगों, कहीं आपकी एक वीडियो वायरल हुई, इसमें आप कह रहे हैं कि मुझे गोली मार दो, मेरे साथ गलत हो रहा है। इस तरह का बिहेव प्रशासन के साथ में करना, ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है क्या? 850 के आसपास हमारे ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में। 850 ब्लॉकों में से लगभग 380 ऐसे ब्लॉक थे जहाँ पे लोग अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए, और वहाँ पे निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बने। जिला पंचायत अध्यक्ष में भी सेम ही हुआ। बची जगह, आप लोग मीडिया से ताल्लुकात रखते हैं, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से कई जगहों पे महिलाओं तक का चीरहरण हुआ। कहने को ये कि भाई जय श्री राम के लोग नारे लगाते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोग राम राज स्थापित कर रहे हैं। क्या ये राम राज है जहाँ पे महिलाओं का चित्र, कपड़े फाड़े जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या ये राम राज है जहाँ एक वृद्ध आदमी से वो अपनी बीवी का पर्चा दाखिल करने के लिए जाता है, उसके हाथ से पर्चा छीन के फाड़ दिया जाता है, उसके साथ मारपिटाई होती है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं आप, माता प्रसाद पांडे जी हमारे, उनके साथ ऐसा हुआ है। और पूरे प्रदेश में ये आलम है कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में इस बार और जिला पंचायत अध्यक्ष में ये चीज़ साबित कर दी है कि अगली बार अगर कोई किसी को चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव नहीं होगा, वे लोग लखनऊ बैठ के सर्टिफिकेट बांटेंगे। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया तो कुछ रही नहीं है ना, खुलेआम आप प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यानी अगर बीजेपी ने गलत किया, प्रशासन का, अगर आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग हुआ, अगर अखिलेश सरकार आती है तो आप कह रहे हैं कि इसी तरह से चुनाव हुआ करेंगे हम? नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे, हम आपको ये बात कह रहे हैं कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। कहा हमारे संविधान ने जो हमें ताकत दी है उस सब का उल्लंघन हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ, बेशर्मी से लोगों के साथ बदतमीजी हुई, मुकदमे दर्ज कराए गए। और देखिए, मैं देवबंद विधानसभा से हूँ, जनपद सहारनपुर से हूँ, यहाँ के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। अगर हमारे सामने हमें दिखा गलत हो रहा, हमने उसके खिलाफ, हमें जो भी हम कर सकते थे, हम वहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे, हमने जो भी गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और हमने तब भी, अब आज भी कह रहे, पहले भी कह रहे थे, उस दिन भी कहा था कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और आज भी कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत दिखेगा हम प्रशासन से भिड़ेंगे, हम इस सरकार से भिड़ेंगे। गलत हम बर्दाश्त अपने जनपद में नहीं करेंगे। अच्छा, जनता ने कुंवर ब्रजेश को चुना, कोई ऐसे 5 काम जिन्हें आप ये कहें कि हाँ ये काम नहीं हो पाए, ये होने चाहिए थे, या फिर मैं इन काम को कर सकता हूँ, कोई ऐसे 5 काम जो आपको विधायक की आप संतुष्ट नहीं है? मेरी आपसे राय है कि आप एक बार पब्लिक में जाके पूछिए हमारे विधायक की क्या छवि है, उन्होंने क्या काम किया है, नहीं किया है। उन एक
जनता के चुने हुए विधायक की, वो तो हमारी वो मजबूरी थी पब्लिक की कि उन्हें वोट देना पड़ गया। हम चुनाव 2017 में नहीं लड़े, कुछ कारण ऐसे रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए, तो लोगों ने उन्हें वोट दिया। हमारे हर गांव में घर घर हर लोगों से संबंध है, हम उठना बैठना है, मजबूरी थी, हम नहीं चुनाव लड़े तो लोगों ने उन्हें वोट दे दिया। दूसरा, रही बात उनके कार्यों की, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने, आप 5 काम कह रहे हैं, उन्होंने शायद ही कोई ऐसा काम करा हो जिसे कहा जा सकता है कि एक विधायक ने अपने क्षेत्र में काम किया है। यानी 5 साल में विधायक ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल काम नहीं किया। हरिद्वार से बैठ के ऑपरेट करा उन्होंने। अब वो अपने, आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप अगर कभी विधायक का इंटरव्यू आपको लेने का मौका मिले, उनसे पूछिएगा जरूर। वो अपने 155 गांव है, 155 गांव में से 50 गांव के नाम नहीं गिना सकते। वो किसी के, अगर आप एक गांव ज्योग्राफिकली उन्हें बोलिए कि आप यहाँ तक पहुंच जाइए, उन्हें रास्ते तक नहीं मालूम है। सर, तो आप कार्तिक राणा ये कहना चाहते हैं कि अगर कार्तिक राणा को टिकट मिलता तो कार्तिक राणा की जीत होती है, उनका जो वोट बैंक था ठाकुर का या दूसरी बिरादरियों का, वो ब्रजेश को हो गया ये, क्योंकि कार्तिक राणा को टिकट नहीं मिला। देखिए, टिकट नहीं मिला या क्या बात हुई, मैं इस सब में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कुछ कारण ऐसे रहे कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए, और हम चुनाव लड़ते या हम विधायक होते तो इस क्षेत्र के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। ये आप मुजफ्फरनगर सहारनपुर एक्सप्रेस, ये हाईवे देख लीजिए, 4 लेन हाईवे जो बना हुआ है, ये समाजवादी पार्टी की और समाजवादी सरकार की देन है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। ये हाईवे 150 करोड़ का प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट गोरखपुर में जा रहा था। ये हमारे स्वर्गीय पिताजी थे जिन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट करा कि हमारे यहाँ एक सड़क का बहुत मामला खराब है, तो उन्होंने मुजफ्फरनगर से सहारनपुर ये हाईवे गोरखपुर से उठा के, उस साइड से उठा के हमें फ्लाईओवर जो देवबंद से निकला है। इससे पहले रोडों की स्थिति बहुत खराब थी। और इसके अलावा हमने एनडीएम मार्ग बनवाया, हमने सिडकी झबरेड़ा बनवाया, हमने देवबंद बड़ला बनवाया। जो मुख्य सारे रास्ते थे उन्हें, उनका काम चौड़ीकरण और चौड़ीकरण का काम करवाने का हमारी सरकार ने, हमारे लेकिन स्वर्गीय पिताजी ने। बीजेपी तो बड़े बड़े विज्ञापन देकर ये कह रही है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास कार्य बीजेपी सरकार में हुए हैं। तो कार्तिक राणा लोगों को ये कैसे समझा पाएंगे कि नहीं, उनके साथ में विकास नहीं, उनके साथ में धोखा हुआ है? देखिए, जो लोग ये बोलने वाले हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी मजबूरी है बोलना, अंदर वो भी जानते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। आप बताइए, ऐसी सरकार जिसमें, एक मैं अभी आपको वाकया बताता हूँ, एक महिला को मार के, चूंकि उसके पेट में पहला जो बच्ची हुई थी वो लड़की हुई थी, दूसरा बच्चा था पेट में वो भी लड़की थी, तो सिर्फ इस वजह से उसे गला घोट के उसके साथ मारपीट करके उसे मार दिया गया। इसी सरकार के में उस दौरान अधिकारियों ने पैसा लेके उसे बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया। हमने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। तो अगर ये सब इस सरकार में हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कहने की जरूरत है। हाँ, लोग डरे हुए हैं इस सरकार से, लोग डरते हैं, क्योंकि ये लोगों को कानून का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरफा लोगों को मुकदमा लगवा देते हैं, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, और अगर जेल नहीं भेजते हैं तो उसे कह दिया जाएगा कि आप यहाँ पाकिस्तान चल जाओ, अफगानिस्तान चल जाओ। इस तरीके की सरकार की का एटीट्यूड है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ इस समय पे कोई बोलना नहीं चाहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब आने वाले समय में हमारा चुनाव होगा 2022 में, और जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन के बाद आप लोगों का माहौल देखेगा कि जो हर आदमी, चाहे भारतीय जनता पार्टी तक के पदाधिकारी बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ काम नहीं हुआ, इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया। यानी प्रशासन के डर के मारे लोग अभी अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, निश्चित रूप से। देखिए, आप अपने विधायक के काम से खुश नहीं है? देखिए, मैं नहीं, कार्तिक राणा आएगा तो सब जादू की छड़ी चलाएगा, ठीक नहीं, मैं विपक्षी दल का नेता हूँ, ठीक है, और इस बार अगर भाई पार्टी मुझे मौका देती है, मैं उनके सामने चुनाव भी लड़ने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मेरी बात का आपको विश्वास नहीं तो आप क्षेत्र में जाके देखिए, आप उनके गांव में जाके पूछिए, आप लोगों से पूछिए, मोहल्ले में पूछिए, बाजारों में जाके पूछिए किस तरीके की छवि उस आदमी की है। मुझे नहीं लगता, शायद आपको
एक भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो आदमी उनके नाम पे ये सहमति जता पाए कि हमारे विधायक जी ने काम किया है। सिर्फ इस सरकार में मास मार्केटिंग होती है। क्या कार्तिकी के पास में वो रोड मैप है जो दूसरे नेताओं के पास में नहीं है, जो विधानसभा में 5 साल में विधानसभा के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा? क्या कार्तिक के पास में वो रोड मैप है? देखिए, मैं उनसे दुगना पढ़ा लिखा हूँ, युवा हूँ, और जितना एक्सपोजर उन्हें अब तक मेरे से 20 साल बड़े होंगे उन्हें आज तक मिला, उतना एक्सपोजर मेरा उनसे आधी उम्र में है। उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है लोगों को काम कराने का। आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सी विधायक होगा जो अपनी पब्लिक को पब्लिक में जब जाता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है, लोग उसे बदतमीजी करते हैं कि यार आप काम नहीं कराते। आपने देखी भी होगी उनके साथ किस तरीके का व्यवहार अपने ही समाज में हुआ। ऐसा नहीं होती कि पब्लिक कभी गलत नहीं होती, मैं गलत हो सकता हूँ, वो गलत हो सकते हैं, पब्लिक गलत नहीं होती। पब्लिक इस समय पे कम से कम हमारे जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें देखना नहीं चाह रही है। और हमारी क्या इस बात का फायदा कार्तिक राणा को मिलने वाला? नहीं, हमें फायदा जिस चीज का मिलेगा, हमारे परिवार ने इस जनता की, इस जनपद के लोगों की, लगभग मैं तीसरी पीढ़ी हूँ अपने परिवार में जो राजनीति में है, और हमने बचपन से ये देखा है किस तरीके से लोगों की सेवा करी जाती है, काम करे जाते हैं। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरीके से हमारे परिवार ने पब्लिक की, जनता की सेवा अब तक करी है, उससे कहीं ना कहीं बेहतर सेवा करने का काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक युवा होने का और एक शिक्षित होने का, बाहर से शिक्षा ग्रहण करने का मैं एक फायदा कहीं ना कहीं पब्लिक। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जो काम वे लोग सत्ता में रह के नहीं कर पाते, हम विपक्ष में बैठ के आज भी करा रहे हैं। ये हमारी ताकत है। हम आज भी जनता के लिए सुबह 8 बजे उठ के बैठ जाते हैं और शाम के 6 बजे तक, 10 बजे तक लोगों के लिए काम करते हैं। हम 18 घंटे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक में रहते हैं। हमें एयर कंडीशनर, एसी में बैठ के राजनीति करने की आदत नहीं है, ना हमारी ये सीख है। हमें जो ऊपर बड़े लोगों ने संस्कार दिए, हमारे पूर्वजों ने संस्कार दिए, वो ये दिए हैं कि पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक के काम करने हैं। विपक्ष का कोई नेता बता दीजिए जो पब्लिक के लिए काम करता हो जिस तरीके से हम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो ये थे कार्तिक राणा, जिनका दावा है कि इस वर्तमान जो विधायक है कुंवर ब्रजेश सिंह, उन्होंने कोई काम किया नहीं और जनता उनसे खफा है। उनका मानना है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो जो जनता का हक कुंवर ब्रजेश सिंह उन्हें नहीं दिला पाए 5 सालों में, वो करके दिखाएंगे। और इन्हीं दावों के साथ में, इन्हीं मुद्दों के साथ में वो जनता के बीच जाएंगे।